हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, ईएमआरएस में एक नई नोटिफिकेशन आई हुई है। इसका मतलब साफ है कि ईएमआरएस जो है वो बिल्कुल काम तेज़ी से कर रहा है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जिस हिसाब से भी उनको जो जो पोस्ट चाहिए एक ईएमआरएस को या ईएमआरएस के पूरे सिस्टम को अच्छे से फंक्शनल करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो कर रहा है। तो देखिए, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ग्रेड फाइनेंस, यानी जो हमें कंसल्टेंट चाहिए वो किस केस में चाहिए, फाइनेंस केस में। तो देखिए यहाँ पे जब हम इस पीडीएफ को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वाज सेट अप इन 1999 with objective to provide more focused approach towards the integrated socio-economic development of scheduled tribes in a coordinated and planned manner। और देखिए कहा गया है कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि it has been decided that every block with more than 50% एसटी पॉपुलेशन, मतलब जहाँ भी पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है वहाँ पर ईएमआरएस को सेटअप किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ जो ईएमआरएस है वो सैंक्शनड है, मतलब उनको आगे जाके कंप्लीट किया जाएगा, उनकी रिक्रूटमेंट भी की जाएगी। और फिर आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं और बाकी कहा गया है कि और भी आगे जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें पोस्ट की, तो देखिए कंसल्टेंट ग्रेड जो कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस में, मैक्सिमम एज 45 एंड नंबर ऑफ पोस्ट 1। यहाँ पे आप पहली बात ये जान लीजिए कि ये जो है ये रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है द फॉलोइंग पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी ये जो पोस्ट भरी जा रही है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट है और इसको ऑफलाइन आपको यहाँ पर भेजना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस पर्सन यानी जो कंसल्टेंट होगा इसका प्रॉपर वर्क क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट करना है डे टू डे, इस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉर नेस्ट, यानी नेस्ट के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैनेजिंग पीएफएमएस, पीएफएमएस मीन्स पब्लिक फंड मैनेजमेंट, ठीक है, सर्विसेज। देखिए यहाँ पे पीएफएमएस इसका क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जहाँ से सैलरीज को दिया जाता है, जहाँ सारे खर्चे होते हैं वो है पीएफएमएस, यहीं पे सारी चीज़ें। और फिर देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरी प्रोसेसिंग फॉर ऑल रेगुलर एम्प्लॉय थ्रू पीएफएमएस, मतलब जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिसेंट वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है इसी से ईएमआरएस को रेगुलर एम्प्लॉय मिलेंगे। अभी तक जितने भी एम्प्लॉय थे सब मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर थे, तो जितने भी रेगुलर एम्प्लॉय होंगे उनके लिए सैलरी प्रोसेस करना, ठीक है, उनके लिए पे अदर प्रोसेसिंग फी पेमेंट जो है वो इनिशिएट करना, मेकिंग पेमेंट्स ऑफ फॉर एनपीएस, जीपीएफ एंड जीआईएस फॉर रेगुलर एम्प्लॉय, मतलब जो न्यू पेमेंट्स पेंशन स्कीम है यानी एनपीएस जो है उसके लिए भी सारी चीज़ें प्रोसेस करना भी इसका काम होगा। ठीक है, जीएसटी पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस पेमेंट एंड रिटर्न फाइलिंग, ये सारी चीज़ें उसके काम में आएंगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो भी ईएमआरएस है वो बिल्कुल आराम नहीं कर रहा है, लगातार काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सारे काम कंप्लीट हो। और जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो तुरंत हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ईएमआरएस लगातार काम कर रहा है, बट इसकी फाइनल डेट ज्वाइनिंग की क्या होगी ये तो मोस्टली ईएमआरएस ही बता सकता है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई तक या फिर, और बाकी जो फाइनल डिसीजन है वो ईएमआरएस का होगा। आगे कोई भी अगर नोटिस